हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 मृदंग का यूनिट 2 वेलकम टू माय वर्ल्ड। वेलकम मतलब स्वागत है, टू माय मतलब मेरे, और वर्ल्ड का मतलब होता है संसार या फिर दुनिया। मेरी दुनिया में स्वागत है। इसका चैप्टर नंबर 1 है इट इज़ फन। फन का मतलब क्या होता है? मज़े करना, है ना। जब कोई चीज़ मज़ेदार होती है, ठीक है। तो बच्चों, ये एक पोयम है। इसमें आपको बताया गया है कि आप किसी भी चीज़ से मज़े ले सकते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मज़ेदार होती हैं, और वो क्या क्या हैं, चलो पढ़ते हैं। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, टू लीप लाइक अ लैम्ब, टू क्लाइंब लाइक अ कैट। तो ये बच्चा कह रहा है इट्स मतलब यह है, फन मतलब मज़ेदार, टू बी होना, दिस मतलब यह, तो ये होना मज़ेदार है। इट्स यह है, फन मज़ेदार, टू बी होना, दैट मतलब वह होना मज़ेदार है। ये होना भी मज़ेदार है और वो होना भी मज़ेदार है। टू लीप लाइक अ लैम्ब, लीप का मतलब होता है 4 पैरों से उछल उछल कर चलना। लाइक की तरह, अ लैम्ब एक मेमने की तरह। बच्चों, लैम्ब क्या होता है? देखो, भेड़ को हम शीप कहते हैं, है ना। तो इस शीप के बेबी को लैम्ब कहा जाता है, ठीक है। तो वो बच्चा कह रहा है कि इस लैम्ब की तरह लीप करना यानी उछल उछल कर चलना। उसने बोला ना कि ये भी मज़ेदार है और वो भी मज़ेदार है, तो अब वो बता रहा है कि क्या क्या मज़ेदार है। टू लीप लाइक अ लैम्ब, एक मेमने की तरह उछलते हुए कूदते हुए चलना मज़ेदार है। इधर देखो, यहाँ हमें दिखाया है ना, ये लैम्ब है, और ये जो बच्चा है ना, उसी की तरह लीप करने की कोशिश कर रहा है ना। टू क्लाइंब लाइक अ कैट, क्लाइंब मतलब चढ़ना, ठीक है। लाइक की तरह, अ कैट एक बिल्ली की तरह चढ़ना। इधर देखो, ये बिल्ली पेड़ पर चढ़ रही है ना, और ये बच्चा भी उसके पीछे पीछे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि बिल्ली की तरह चढ़ना भी मज़ेदार है। साइट वर्ड्स, बच्चों यहाँ पर हमको साइट वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। और वो कौन से शब्द होते हैं जो आपके चैप्टर में बहुत बार आए होते हैं। पहला है THIS, दिस मतलब यह, ठीक है। यह या ये, जो चीज़ आपके नज़दीक होती है ना, उसके लिए आप यूज़ करते हो दिस। फिर है THAT, दैट मतलब वह, जो आपसे दूर है उसके लिए वह यूज़ होगा। LIKE, लाइक मतलब की तरह या के जैसा, किसी के जैसा या किसी की तरह। लाइक का मतलब पसंद भी होता है, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है, जैसे आपको ऑरेंज पसंद है, आप कहोगे आई लाइक ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट है TO, टू का मतलब होता है को या की तरफ। फिर है THEM, देम मतलब वह सब या वे। जब आप एक से ज़्यादा की बात करते हो ना, वहाँ पर देम यूज़ होता है। नेक्स्ट है ALL, ऑल मतलब सारे या फिर सभी। नेक्स्ट है NONE, नन का मतलब एक भी नहीं। देखो, ऑल का मतलब क्या था? सारे या फिर सभी, और नन का मतलब है एक भी नहीं। तो एक तरह से ये अपोजिट वर्ड भी हैं, ठीक है। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू स्विम लाइक अ फिश, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। टू हॉप मतलब कूदना, किसकी तरह? फ्रॉग की तरह, फ्रॉग की तरह कूद कूद कर चलना। ये भी मज़ेदार है, ये भी फन है ना। टू स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। लाइक की तरह, फिश मतलब मछली, मछली की तरह तैरना भी मज़ेदार है। टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, और ट्रॉट का मतलब क्या होता है? देखो, जब घोड़ा छोटे छोटे कदमों से चलता है, आपने देखा है ना, टिक 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 करके वो छोटे छोटे कदमों से तेजी से चलता है,
उसे कहते हैं ट्रॉट। तो हॉर्स की तरह चलना, उसकी तरह ट्रॉट करना भी मज़ेदार है। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, और बर्ड की तरह, चिड़िया की तरह फ्लाई करना, फ्लाई मतलब उड़ना, वो भी बहुत मज़ेदार है। इधर देखो, ये बच्चा इस फ्रॉग की तरह जंप करने की या हॉप करने की कोशिश कर रहा है ना। और इधर ये हॉर्स के साथ फन कर रहा है, हॉर्स के साथ मज़े कर रहा है ना। हॉर्स क्या करता है, छोटे छोटे कदमों से तेज़ी तेज़ी से चलता है ना। और ये है बर्ड्स, बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। तो बर्ड्स का फ्लाई करना भी मज़ेदार है। आई कैन एक्ट जस्ट लाइक देम ऑल, इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट। आई कैन एक्ट, आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता हूँ, एक्ट, एक्ट मतलब एक्टिंग करना या किसी की नकल उतारना, ठीक है, उसे कहते हैं एक्ट। जस्ट मतलब बिल्कुल, लाइक की तरह, देम ऑल यानी उन सब की तरह, मैं इन सब की तरह एक्ट यानी अभिनय या एक्टिंग कर सकता हूँ। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, और ये करने में भी मज़ा है और वो करने में भी मज़ा है। तो देखो, ये बच्चा खूब मज़े कर रहा है। ये लैम्ब की तरह लीप करने में यानी एक मेमने की तरह कूद कूद कर चलने में मज़े कर रहा है ना। उसके बाद एक कैट की तरह वो क्लाइंब करने में मज़े कर रहा है। उसके बाद वो एक फ़िश की तरह स्विम करने में मज़े कर रहा है। और एक फ्रॉग की तरह, है ना, फ्रॉग की तरह वो हॉप करके भी मज़े कर रहा है। और बर्ड की तरह फ्लाई करके, हॉर्स की तरह ट्रॉट करके यानी छोटे छोटे कदमों में उछल उछल कर चलने में उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और वो कह रहा है कि ये करने में भी मज़ा है और वो करने में भी मज़ा है, ठीक है। न्यू वर्ड्स मतलब नए शब्द, है ना। यहाँ पर हमें कुछ नए शब्द दिए गए हैं। फर्स्ट है FUN, फन, फन मतलब मज़ेदार या मज़े करना। CLIMB, क्लाइंब, क्लाइंब मतलब चढ़ना। LEAP, लीप, लीप का मतलब होता है कूद कूद कर चलना, ठीक है। SWIM, स्विम, स्विम मतलब तैरना। TROT, ट्रॉट, ट्रॉट मतलब घोड़े की तरह छोटे छोटे कदम रखकर जल्दी जल्दी चलना, ठीक है। और FLY, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना। Let us speak. A. Listen to the sounds that your teacher will share on the mobile. Can you identify the sounds? बच्चों, वैसे तो एक एक्टिविटी है जो आपके क्लास में होगी। आपसे कहा है लिसन मतलब सुनो उन साउंड्स को, उन आवाज़ों को जो आपकी टीचर आपको क्लास में सुनाएंगी। कैन यू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, क्या आप इन्हें पहचान सकते हो, इन आवाज़ों को पहचान सकते हो। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उसके आंसर देने हैं। टीचर, इफ़ यू वर अ कैट व्हाट वुड यू डू। इफ़ यदि, यू वर अ कैट तुम एक बिल्ली होते, व्हाट वुड यू डू तो तुम क्या करते। बच्चों, यहाँ पर टीचर जो है ना वो एक क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर आप बिल्ली होते तो आप क्या करते। तो कई सारे बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। चाइल्ड 1, आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मैं एक चूहे के पीछे भागता। चाइल्ड 2, आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता। चाइल्ड 3, आई वुड से मियाऊ, मैं मियाऊ करता। ये कैट की साउंड है ना। टीचर, इफ़ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से। अब टीचर ने पूछा है कि अगर आप कभी एक एलिफेंट को, एक हाथी को मिलते हो तो आप क्या कहोगे, ठीक है। से मतलब कहना। चाइल्ड 1, आई वुड से, बच्चों बताओ क्या कहोगे। आई वुड से हेलो, हेलो बिग फ्रेंड, ठीक है। चाइल्ड 2, आई वुड से मे आई टच योर ट्रंक, वो उससे पूछेगा कि क्या मैं तुम्हारी ट्रंक को टच कर सकता हूँ। ट्रंक मतलब उसकी जो सूंड होती है। चाइल्ड 3, आई वुड से यू आर अमेजिंग,
अमेजिंग मतलब तुम बहुत अद्भुत हो या तुम बहुत आश्चर्यजनक हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप अपने मन से भी यहाँ पर कुछ सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर हमें एक एलिफेंट दिखा रखा है और वो क्या कर रहा है, वो पानी में खेल रहा है। वो एक पॉन्ड में गया है, एक तालाब में गया है जहाँ पर वो खूब मजे कर रहा है ना। लेट अस स्पीक, से द वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर को हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और आपको इन्हें पढ़ना है। पहला है CLIMB, क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ना। लीप, LEAP, लीप। लीप मतलब कूदना, है ना। स्विम, SWIM, स्विम मतलब तैरना। ट्रॉट, TROT, ट्रॉट मतलब घोड़े की तरह छोटे छोटे कदम से जल्दी जल्दी चलना। FLY, फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना। नाउ मेक सेंटेंसेस विथ दीज वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को लेकर के आपने सेंटेंस बनाने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। मंकीज क्लाइंब ट्रीज, यहाँ पर क्लाइंब का यूज करके एक सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, मंकीज क्लाइंब ट्रीज मतलब बंदर पेड़ों पर चढ़े हैं। नेक्स्ट है लीप। लीप से आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, किड्स लीप इन द पार्क, है ना। फिर है स्विम। स्विम से सेंटेंस बनेगा फिश स्विम इन द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉट। हॉर्सेस ट्रॉट इन द पार्क। नेक्स्ट है फ्लाई। काइट्स फ्लाई इन द स्काई या बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेट अस राइट। ए, व्हाट कैन यू डू लाइक एनी एनिमल और बर्ड। आपको यहाँ पर लिखना है कि आप किसी भी एनिमल की तरह या किसी और बर्ड की तरह आप क्या कर सकते हो। यहाँ आप लिखोगे आई कैन क्लाइंब लाइक अ कैट, है ना, या आई कैन रन लाइक अ हॉर्स, कुछ भी लिख सकते हो। बी, नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम। आपको ऐसे दो एनिमल्स का या बर्ड्स का नाम बताना है जो स्विम कर सकते हैं, जो तैर सकते हैं, लेकिन फिश का नाम उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिश के अलावा। तो बच्चों ऐसे तो कई सारे एनिमल्स हैं, है ना। डक है, फ्रॉग है, सील है, पेंगुइन है, उसके अलावा टर्टल है और क्रोकोडाइल है। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। सी, नेम एनी टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। आपने ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जो पेड़ में रहते हैं। वो भी कई सारे होते हैं, जैसे मंकी है, स्क्वेरल है ना। उसके अलावा कोआला है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। डी, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन दिए हैं और हमसे कहा है हमें उनका आंसर करना है। पहला, वट कैन द चाइल्ड इन द पोयम डू। इस पोयम में जो चाइल्ड है ना, वो क्या कर सकता है। बच्चों याद है ना, वो एक्ट कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है। किस किस की, सबकी। जो जो पोयम में हमें दिए गए हैं, कैट है, लैम्ब है, फ्रॉग है ना, बर्ड, हॉर्स, सभी की एक्टिंग कर सकता है। वो स्विमिंग करने की एक्टिंग, क्लाइंब करने की, हॉप करने की। तो वही हमें लिखना है, द चाइल्ड इन द पोयम कैन एक्ट लाइक लैम्ब, कैट, फ्रॉग, बर्ड एंड हॉर्स। नेक्स्ट है, द चाइल्ड इन द पोयम कैन डू सो मैनी थिंग्स। जो इस पोयम में चाइल्ड है, वो बच्चा है, वो सो मैनी थिंग्स मतलब कई सारी चीज़ें कर सकता है। विच ऑफ देम, उनमें से कौन सा। एनी टू, कोई दो के बारे में आपने बताना है। डू यू लाइक द मोस्ट, आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आई हो। वो लैम्प की तरह लीप कर सकता है, वो हॉप कर सकता है, हॉर्स की तरह वो ट्रॉट करता था, और स्विम कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है ना। वो सारी की सारी एक्टिंग करता है। वो सब आप भी करके देखो और आपको उसमें से क्या सबसे ज़्यादा, क्या करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।
ठीक है, वो आपने यहाँ पर को लिखना है और सिर्फ 2 ही लिखने हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। आप हॉपिंग लिख सकते हो, आप ट्रॉटिंग लिख सकते हो, क्लाइंबिंग लिख सकते हो या फ्लाइंग लिख सकते हो। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है पिक्चर रीडिंग। बच्चों, यहाँ पर हमें 2 पिक्चर्स दी गई हैं। फिर से देखो, आपकी बुक में हो सकता है ये पिन पेज हो और ये पूरा का पूरा एक ही पिक्चर हो। ठीक है, और हमें 2 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। इधर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, टॉक अबाउट इट। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो, क्या आपको दिखाई दे रहा है। टॉक अबाउट इट, इस बारे में बात करो। तो देखो, इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है। ये समुद्र के अंदर का सीन है और जो पानी के अंदर का होता है उसे क्या कहते हैं, अंडर वाटर। ठीक है, अंडर वाटर कहते हैं। और ये जो सारे के सारे यहाँ पर कोई एनिमल्स दिख रहे हैं ना, इन्हें बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल। ये याद रखना, एक्वेटिक एनिमल। अब हम यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हैं, इधर देखो, ये है डॉल्फिन, है ना, ये है सी हॉर्स, और ये क्या है, ये एक सबमरीन है ना, और इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये इन एक्वेटिक एनिमल्स को, इन्हें देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, और इधर देखो, ये हैं कलरफुल फिशेस, ये जेली फिश है। इधर देखो, ये है एक ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, इसीलिए इसे ऑक्टोपस कहते हैं। इधर कुछ और फिशेस हैं, ये एक स्टार फिश है, इसका शेप स्टार की तरह होता है, इसलिए इसका नाम है स्टार फिश है। इधर कुछ सी प्लांट्स भी हैं, है ना, और इधर देखो, यहाँ कुछ शेल्स हैं, इसके अंदर एक पर्ल है। इधर कुछ स्टोन्स हैं। इधर देखो, ये स्कूबा डाइवर है, इसे बोलते हैं स्कूबा डाइवर। इसकी पीठ पर ये एक सिलेंडर है। बच्चों, अगर ये पानी में यूं ही चला जाएगा तो पानी उसके फेफड़ों में भर जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो भी स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, वो इस तरह का हेलमेट पहनते हैं और उनकी पीठ में एक सिलेंडर होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस होती है और वो इसी से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, पानी के अंदर वो इसी से ब्रीथ करते हैं। और ये है इतनी बड़ी एक व्हेल, ये सबसे बड़ा मैमल होता है। ठीक है, ये फिर से एक और सी हॉर्स है। यहाँ पर को ढेर सारी फिशेस हैं, कलरफुल फिशेस है ना। ये सबमरीन का ही पार्ट इधर दिख रहा है और इसके अंदर से ये जो बॉय है ना, वो इन सब फिशेस को देख रहा है। ये है एक टर्टल और ये टॉर्टोइज। बच्चों, टर्टल और टॉर्टोइज में क्या फ़र्क होता है, इनके बॉडी के शेप में भी फ़र्क होता है और इनका जो लिविंग स्टाइल है उसमें भी फ़र्क होता है। ठीक है, टर्टल का जो शेल होता है वो उसकी बॉडी में बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से फैला हुआ होता है, और जो टॉर्टोइज का शेल होता है वो उसकी पीठ पे ऊंचा उठा हुआ होता है। ये तो बहुत अच्छे से सेट होता है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। उसके अलावा जो टर्टल है वो पानी में ज़्यादा अच्छे से जी सकता है और टॉर्टोइज ज़मीन में ज़्यादा रहता है और पानी में वो बहुत कम समय के लिए ही जाता है। ठीक है, और दोनों की स्पीड में, जो टर्टल है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है पानी के अंदर और टॉर्टोइज की स्पीड बहुत स्लो होती है पानी में भी और ज़मीन में भी। ठीक है, मगर ज़मीन के बजाय वो पानी में थोड़ा तेज चल पाता है। इधर देखो, एक और सी हॉर्स है ना, और ये इस चट्टान के ऊपर, इस रॉक के ऊपर कौन बैठी हुई है, इसे कहते हैं मरमेड। ठीक है, क्या कहते हैं, मरमेड कहते हैं। ये रियल नहीं होती, ये फेयरी टेल्स में या फिर जो किड्स स्टोरीज होती है ना, उनमें ही ये आपको पढ़ने के लिए या सुनने के लिए मिलती है, जबकि ये रियल लाइफ में होती नहीं है। इनकी जो बॉडी है ना, वो आधी बॉडी देखो, जो अपर पार्ट है वो ह्यूमन की तरह होता है और जो लोअर पार्ट है वो फिश की तरह होता है। इसे जलपरी भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कई सारे सी प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट भी इनको कहते हैं। इसके अलावा ये देखो, इधर एक और स्टार फिश है, यहाँ पर ढेर सारे स्टोन्स हैं और ये शेल्स हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन पर वापस आए तो हमसे क्या पूछा था, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, टॉक अबाउट इट। आपने इस पिक्चर में क्या क्या देखा, इस बारे में आप बात करो।
तो बच्चों हमने तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने डॉल्फिन देखा, सी हॉर्स देखा, सबमरीन देखी, कलरफुल फिशेस देखी, स्कूबा डाइवर देखा और वेल देखी, टर्टल, टॉर्टॉइज, उसके अलावा मरमेड थी वहाँ पे, और स्टार फिश, जेली फिश, है ना, ऑक्टोपस भी था, और कई सारे शेल्स भी थे, उसके अलावा सी प्लांट्स भी थे। बहुत सारी चीज़ें देखी। तो आप अपने आंसर में इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। अब आपको इस पिक्चर के बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो जो कुछ भी आपने वहाँ पर देखा ना, इन पिक्चर्स में देखा, उन्हीं को लेकर के हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे देयर इज अ सबमरीन इन द पिक्चर, है ना, या देयर इज अ डॉल्फिन इन द पिक्चर, या देयर इज अ व्हेल इन द पिक्चर, दिस इज एन अंडरवाटर पिक्चर, या फिर अ मरमेड इज सिटिंग ऑन द रॉक। वो सब देखे ना। देयर आर मैनी शेल्स इन द पिक्चर, देयर आर मैनी फिशेज इन द पिक्चर। तो आप इन पिक्चर्स को लेकर के कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। लेट अस थिंक। थिंक मतलब सोचना। ए, मैच द एनिमल्स इन देयर एक्शंस। आपको यहाँ पर को कई सारे एनिमल्स दिए गए हैं और उनके एक्शंस दिए गए हैं कि वो क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको उन्हें मैच करना है आपस में। फर्स्ट है द हॉर्स ट्रॉट्स। हॉर्स जो है वो ट्रॉट करता है। कहाँ है हॉर्स? ये रहा। तो हम इसे इस तरह से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है द लैम्ब लीप्स। जो लैम्ब है वो लीप करती है, उछल उछल के कूद कूद के चलती है ना। ये रही लैम्ब, हम ऐसे मैच करेंगे। नेक्स्ट है द स्नेक क्रॉल्स। देखो बच्चों, जैसे हॉर्स ट्रॉट करता है, फिश स्विम करती है, कैट क्लाइंब करती है, उसी तरह से जो स्नेक है वो क्रॉल ही कर सकता है। क्रॉल करना मतलब शरीर के बल आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये रहा स्नेक और हम उसे इस तरह से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है द स्क्वेरल रन्स। और जो स्क्वेरल है वो क्या करती है? वो बहुत तेजी से दौड़ती है। आपने स्क्वेरल कभी देखी है? देखो, जब आप पार्क जाओगे ना, तब देखना वहाँ पर आपको किसी न किसी पेड़ में स्क्वेरल जरूर दिखाई देगी, ठीक है। वो हमेशा दौड़ती रहती है। वो धीरे धीरे बहुत कम चलती है, वो स्पीड में ही दौड़ती है। ऐसे हम इसको मैच करेंगे। लास्ट है द मंकीज स्विंग्स। और जो मंकी है ना, वो पेड़ों में झूलते रहते हैं। एक हाथ से पेड़ की टहनी पकड़ते हैं या कभी कभी दोनों हाथों से, और वो झूलते रहते हैं। स्विंग करना मतलब झूलना, ठीक है। तो ये रहा मंकी और हम इसे ऐसे मैच कर देंगे। लेट अस स्पीक। ए, लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। देखो बच्चों, यहाँ पर जो पिक्चर्स दी गई है ना, उनके नीचे कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। आपको उनको केयरफुली पढ़ना है और आपको मेरे साथ रिपीट भी करना है, ठीक है। फर्स्ट है एन इंच, एन इंक पॉट, एन इग्लू। सेकंड अ पिन, अ लिस्ट, अ फिश। थर्ड अ बिन, अ रिंग, अ शिप। बच्चों, कुछ डिफरेंस दिखाई दिया आपको? देखो, फर्स्ट नंबर पे जो वर्ड्स दिए हैं उनके साथ क्या लगा है? एन लगा है। ये एक्सरसाइज, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन हमने पिछले 2 चैप्टर्स में भी किया था, है ना। वहाँ पर आपको बताया था ना कि जो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें समझने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ववल और कंसोनेंट। ववल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसका मतलब है कि ए, ई, आई, ओ और यू से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स हैं, जो भी शब्द हैं, उनके साथ क्या लगेगा? ए, एन, एन लगेगा। और बाकी के जो बचे हुए लेटर्स हैं, जो बचे हुए अल्फ़ाबेट हैं, जैसे बी, सी, डी, है ना, जेड तक का, उनके साथ अ लगेगा। तो जरा देखें, फर्स्ट वर्ड है एन इंच, INCH, इंच। किससे स्टार्ट है? आई से स्टार्ट है ना। इसलिए इसके साथ ANN लगेगा। पिछले चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने फर्स्ट चैप्टर में ए वाले वर्ड्स पढ़े थे, उनके साथ एन लग करके, है ना। सेकंड चैप्टर में हमने ई वाले वर्ड्स पढ़े थे। उसके बाद अब हम आई वाले वर्ड्स पढ़ेंगे। एन इंच, एन इंक पॉट,
इंक पॉट भी आई से स्टार्ट है, आई फॉर इंक पॉट, इसलिए इसके साथ लगा एन। नेक्स्ट है इग्लू, आई फॉर इग्लू, आई से स्टार्ट है ना, इसलिए इसके साथ लगा है एन। जबकि जो बाकी पिक्चर्स हैं, अ पिन पी से स्टार्ट है, अ लिस्ट एल से, अ फिश एफ से स्टार्ट है, अ बिन बी से, अ रिंग आर से, और अ शिप एस से स्टार्ट है ना। तो ये जो बाकी के ये जो दो लिस्ट है ना, ये कंसोनेंट वाले वर्ड्स है ना, पी एल एफ बी आर एस। और ये जो फर्स्ट वाली लिस्ट है, इसमें जो सारे वर्ड्स हैं वो आई से स्टार्ट है, जो कि ववल का पार्ट है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, लेट अस सिंग। यहाँ पर आपको एक पोयम दी है और आपसे कहा है उसको गाओ, और वो पोयम है सॉन्ग ऑफ आई। आई का गाना, सॉन्ग मतलब गाना, ठीक है, गाना या फिर गीत, सॉन्ग ऑफ आई। आई इज बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, क्लैप क्लैप क्लैप। आई बोथ मतलब दोनों चीज है, क्या क्या, अ लेटर एंड अ वर्ड। कैसे, देखो ए बी सी डी में आई आता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये एक लेटर है और एक वर्ड भी है। अब वर्ड कैसे है, क्योंकि आई अपने लिए यूज होता है, आई मतलब मैं, आई एम अ गर्ल है ना, मैं एक लड़की हूँ, तो ये एक वर्ड भी है और एक लेटर भी है। I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. I दोनों चीज है, एक लेटर और एक वर्ड, एक शब्द। Even though they look the same, यहाँ तक कि वो सेम दिखाई देता है। देखो, जब आप उसे एक लेटर की तरह लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, है ना, और उसके अलावा जब आप उसे एक वर्ड की तरह लिखते हो, जैसे आई एम अ गर्ल, तब भी आप उसे ऐसे ही लिखते हो। यू यूज आई एंड नॉट योर नेम। आप अपने लिए हमेशा आई ही यूज करते हो, आप कभी भी अपना नाम नहीं लेते हो। जैसे आप अगर थके हुए हो तो आप कहोगे आई एम टायर्ड। आप ये नहीं कहोगे, अगर आपका नाम दीपिका है तो आप ये नहीं कहोगे दीपिका इज टायर्ड, आप क्या कहते हो, आई एम टायर्ड, ये कहते हो ना। या फिर अगर आपका नाम ईशान है तो आप ईशान इज अ बॉय ये नहीं कहते हो, बल्कि क्या कहोगे, आई एम अ बॉय, है ना। तो आप आई ही यूज करते हो, अपना नाम नहीं। आई इज बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, क्लैप क्लैप क्लैप। आई एक लेटर और एक वर्ड दोनों हैं, क्लैप क्लैप क्लैप। तो इस बात पर क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। एक बार और इसे रीड करते हैं, ठीक है। I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. Even though they look the same, you use I and not your name. I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. Let us draw. ड्रॉ करना मतलब कोई चीज बनाना, ड्राइंग करना, ठीक है। रंगोली, यहाँ पर हमें रंगोली बनानी सिखाई है। फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ रंगोली एंड कलर इट। बच्चों, यहाँ पर हमें रंगोली बनाना सिखाया है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं जिन्हें फॉलो करके हम रंगोली बना सकते हैं, हमें बनानी है और उसके बाद उसे कलर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेंटर के 4 पॉइंट्स, ये देखो यहाँ पर को सेंटर के 4 पॉइंट्स हमें ढूंढने हैं और उसमें हमें क्रॉस लगाना है। तो ये रहे हमारे सेंटर के 4 पॉइंट्स, ठीक है। इसमें हमें क्रॉस लगाना है, इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर दो, ये देखो इस डॉट को इस डॉट से, इस डॉट को इस डॉट से, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें इस तरह से सेमी सर्कल बनाने हैं चारों तरफ, चारों डॉट्स में, ठीक है। इसके लिए हमें इन डॉट्स को आपस में ज्वाइंट करना है। तो इस डॉट को और इस डॉट को कर्व बनाते हुए हम इस डॉट के साथ ज्वाइन करते हुए लेकर के जाएंगे, ठीक है। इधर देखो, यहाँ से हम शुरू करेंगे ऐसे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये जो हमने सेमी सर्कल बनाया है ना, इसका हमें फ्लावर बनाना है इस तरह से, ठीक है। इधर देखो, ऐसे
आप भी अपनी कॉपी में बनाओ, ठीक है। यहाँ से ऐसे लाओ, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है। ऐसे आप देख पा रहे हो ना बच्चों, और इसको भी आप ऐसे ही जॉइंट कर दोगे और इस तरह से आपकी रंगोली बन जाएगी। और इसके बाद आप इसमें कलर फिल करोगे, ठीक है। इधर आपको इसमें कलर करना है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आपके किसी भी काम आई ना, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।